दोस्तों यही वो जगह है जहां अलाउद्दीन खिलजी ने 6 महीने तक डेरा डाल के रखा था। जी हाँ, अलाउद्दीन खिलजी ने 6 महीने तक डेरा डाल के रखा था यहाँ। दोस्तों यही वो जगह है जहां 3 बार जौर हुआ था। पहला जौर हुआ था 16,000 महिलाओं का, दूसरा जौर हुआ था 13,000 महिलाओं का और तीसरा जौहर हुआ था 7,000 महिलाओं का। यह है जौहर स्थल, यहीं रानी पद्मावती ने जौहर किया था। हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो मैं आया हूँ राजस्थान के शहर चित्तौड़गढ़ में और आज हम घूमने वाले हैं चित्तौड़गढ़ फोर्ट। तो अंदर चलने से पहले थोड़ा सा मैं आपको बता दूं इसके बारे में। ये चित्तौड़गढ़ फोर्ट इंडिया के नहीं, एशिया की सबसे बड़ी फोर्ट है। जी हाँ, ये 700 एकड़ में फैली हुई है और 180 मीटर ऊंची पहाड़ी पर है। इस फोर्ट के अंदर आपको 113 मंदिर, कई ऐतिहासिक स्थल और 84 वाटर टैंक्स है। इसके वजह से इसको कहा जाता है गढ़ों में गढ़, चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया। तो हम अभी एंटर होने वाले और इसको एक्सप्लोर करने वाले। चलिए मेरे साथ। ये पहली गेट है, ऐसे 7 गेट है जो पार करके हम ऊपर जाएंगे। चलिए दोस्तों, अब हम एंटर हो रहे हैं इसके पहले गेट में से, जो है पांडरपोल गेट। पोल का मतलब होता है गेट, तो इसलिए आप कंफ्यूज ना हो। मैं आपको बता दूं, पूरे किले में ये दीवार हमारे साथ चल रही है। रास्ता जो है दीवार के सारे बनाया गया है। यह है सेकंड गेट, भैरव पोल गेट। अब हम एंटर होने वाले इसके थर्ड गेट से, ये है हनुमान पोल। मल्टीपल गेट्स हमें नजर आएंगे। इसको बनाने का मकसद ये था कोई भी इस फोर्ट पे कब्जा ना कर पाए, इसलिए सिक्योरिटी प्रदान करने के लिए मल्टीपल फोर्ट्स बनाई गई है। यह जोरला पोल गेट, और इस किले को इतने ऊपर ऊंचाई पे बनाया गया है कोई भी आसानी से इस पे चढ़ाई ना कर पाए, और इससे इसकी मजबूती रहे, ऊपर सब सुरक्षित रहे। तो ये इसलिए इसको बनाया गया है इतने ऊपर। अब हम 7 गेट पार करने के बाद इस किले के अंदर एंटर होते हैं और बहुत सारे घर नजर आते हैं, क्योंकि लगभग 5,000 लोग यहाँ आज भी रहते हैं। ये एक लिविंग फोर्ट है, आज भी लोग इस किले में रहते हैं। तो दोस्तों हम अभी फोर्ट के अंदर आ चुके हैं। इस फोर्ट की टिकट है 40 रुपये। हम 2 लोग हैं तो 80 रुपये लगे। तो मैं मोटा मोटा कुछ बताना चाहूँगा इस फोर्ट के बारे में। 5वीं शताब्दी में चंद्रगुप्त मौर्य, इन्होंने इस फोर्ट की स्थापना करी थी, इस किले की स्थापना की थी। 5वीं से तो 8वीं शताब्दी तक मौर्य डायनेस्टी का राज रहा। फिर वहाँ से राजपूत डायनेस्टी का राज शुरू होता है। बप्पा रावल जो कि पहले राजा थे राजपूत डायनेस्टी के, वो आए थे। फिर उन्होंने 8वीं शताब्दी से तो 16वीं शताब्दी तक उन्होंने राज किया पूरे राजपूत डायनेस्टी में। इस पीरियड में 56 राजाओं ने राज किया राजपूत डायनेस्टी के। मैं आपको बता दूं, इस किले पे 27 बार हमले हुए हैं, जिसमें से 24 बार ये किले में जो राजा रहते वो जीते। बस 3 बार ऐसे हुए नहीं जीत पाए। जो पहला हमला था जो जीत नहीं पाए वो अलाउद्दीन खिलजी का था, दूसरा था जो कि गुजरात के बहादुर शाह थे उनके, और तीसरा था मुगल बादशाह अकबर के। मैं आपको बता दूं, पहले लोग पूरे यहीं रहते थे। अभी आपको जो पीछे दिख रहा हूँ ये शहर, ये बाद में बसा गया। ये पहले बैटल ग्राउंड था, यहाँ जंग हुआ करती थी। आप देख सकते पहले यहाँ जंग हुआ करती थी और लोग इस फोर्ट के, इस किले के अंदर रहते थे। मगर अब लोग बाहर रहते, कुछ लोग है सिर्फ यहाँ रहते। करीबन 5,000 लोग हैं जो इस किले के अंदर रहते हैं। तो अभी हम एक एक पॉइंट पूरा कवर करेंगे और इसको पूरा एक्सप्लोर करेंगे इस किले को। चलिए मेरे साथ। तो दोस्तों ये है कुंभा पैलेस। तो इसके बारे में मैं आपको अंदर जाने से पहले कुछ बता दूं। 8वीं शताब्दी में बप्पा रावल जब राजपूत डायनेस्टी के पहले राजा बने तो इन्होंने इसका निर्माण किया। 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने इस पे हमला किया जब किले पे, तो इस कुंभा पैलेस पे बहुत सा नुकसान हुआ। और 15वीं शताब्दी में राजा कुंभा ने इसका रिनोवेट कराया, तो उनके नाम पे है ये कुंभा पैलेस। आपको ये वाला जो पोर्शन दिख रहा होगा, इसके अंदर 2 पोर्शन है। ये वाला जो पोर्शन दिख रहा होगा ये है जनाना महल, ये है लेडीज के लिए। और इसके बैक साइड में मर्दाना महल, वो है जेंट्स के लिए। तो वो तो मैं आपको अंदर ले जाके बताऊंगा। तो अभी हम अंदर जाएंगे इस कुंभा महल को और देखेंगे इसके अंदर क्या क्या है। चलिए मेरे साथ। तो दोस्तों अभी हम अंदर आ चुके कुंभा पैलेस के। तो मैं आपको बता दूं, वहां से हम जो आए हैं ना, ठीक है, वो गेट है, तो वहां से उस वक्त घोड़े आते थे। और ये जो पिलर्स दिख रही है, 7 पिलर से आपको दिख रहे होंगे जो, और यहाँ 7 घोड़े बांधते थे। अब यहाँ 7 घोड़े क्यों बांधते थे मैं आपको वो बताता हूँ। और ये 7 घोड़ों को कभी सवारी के लिए यूज नहीं किया जाता। सूरज भगवान के रथ में 7 घोड़े रहते हैं, इसलिए वहाँ 7 घोड़े बांधे जाते थे और उनकी पूजा की जाती थी। और आप जो गेट भी देखेंगे जो हम आए, वो 7 गेट्स है। अब आइए इधर, ये आपको दिख रहा है, ये सूर्य मंदिर है। ये सूर्य मंदिर है। 16वीं शताब्दी में जब अकबर ने इस किले पे हमला किया
तो ये सूर्य मंदिर टूट गया था। 1905 में इसको उदयपुर के राजा ने डबल से इसको बनाए। आप देख सकते हैं अभी नया बना हुआ दिख रहा हूँ। और आपको मैं बता दूं, सूर्य भगवान की जो मूर्ति है जो उदयपुर में कि सिटी पैलेस में जो रखी हुई है, जो मैंने आपको बताया, वो एक्चुअल में 16वीं शताब्दी के पहले यहाँ थी। और जब बारिश का मौसम होता था, जब सूरज नहीं दिखता था, तो उसको देख के पूजा की जाती थी। तो दोस्तों अभी हम आ गए मर्दाना सेक्शन में। मैंने आपको जनाना सेक्शन में बताया, तो लेडीज कंपार्टमेंट, अभी जेंट्स का कंपार्टमेंट। यहाँ टोटल 6 कमरे थे, जिसमें से 4 कमरे टूट गए। 4 कमरे यहाँ आपको ये नीचे दिखेंगे, और ऊपर 2 कमरे वो अभी भी बने हुए हैं। और मैं आपको बता दूं, यहाँ उस वक्त है ना अनाज भंडार हुआ करता था, यानी जब फूड्स खान गेहूं जवार जो रखा जाते थे, तो वो यहाँ था। इधर आइए आप, ये आपको दिख रहा, तो यहाँ खाना रखा जाता था, देखिए आप। और वहां आपको माता अन्नपूर्णा की मूर्ति दिखेंगी, देखिए आप, क्या आपको मूर्ति दिखेंगी, ये देखिए। अब मैं आपको बताता हूँ 1962 में जब यहाँ खुदाई की गई, तो माता अन्नपूर्णा की मूर्ति मिली। तो उससे ये साबित हुआ, क्योंकि यहाँ अनाज भंडार था, यहाँ गेहूं जवार बाजरा जो रहता था वहाँ यहाँ रखा जाता था, इस मर्दाना सेक्शन के बेसमेंट में। तो मूर्ति से मिला। 1962 में गवर्नमेंट ने इस पर खुदाई की थी। तो दोस्तों अब हम जाने वाले हैं, जो एक्सप्लोर करने वाले हैं, वो विजय स्थल, जौहर कुंड और एक शमशान घाट। ऐसे 4-5 चीज़ें जो मैं आपको एक्सप्लोर करने वाला हूँ इस फोर्ट के अंदर। चलिए। तो दोस्तों ये है विजय स्तंभ। विजय स्तंभ ये एक टावर है, इसे राणा कुंभा ने बनाया था मध्य प्रदेश और गुजरात के राजाओं को हराने के बाद, उस खुशी में। मैं आपको बता दूं ये 9 मंजिला है। 9 मंजिला इसलिए है क्योंकि 9 ग्रहों की पूजा की जाती है, और इसको बनने 90 लाख सोने के सिक्के लगे थे, आज से 550 साल पुराने। अभी इसमें जाना अलाउ नहीं है, कोरोना के पहले ऊपर जाना अलाउ था, अब इसका मेंटेनेंस का काम चालू है। तो ये है विजय स्तंभ जो आपको दिख रहा हूँ, कितना बड़ा है और कितना खूबसूरत है, देखिए आप। तो दोस्तों ये आप मेरे बाजू में देख रहे हैं, ये है जौहर स्थल, ठीक है। यहाँ जौहर किया गया था। जौहर का मतलब मैं आपको बता दूं, जब जंग में अगर हार गए, उसके बाद है ना जो महिलाएं होती थी, राजपूत महिलाएं, तो वो 38 फीट नीचे गड्ढा होता था, वहां वो आग लगाते थे और जौहर करते थे, आग में कूद जाते थे। तो ये 3 बार जौहर हुआ है। पहला वाला जो जौहर हुआ था वो हुआ था 1303 में, जब अलाउद्दीन खिलजी ने हमला किया था और इसे जीत लिया था। तो 16,000 महिलाओं ने जौहर किया था यहाँ से कूदी मार के। दूसरा वाला जो जौहर था वो 1536 पे गुजरात के बहादुर शाह ने जब हमला किया था और जीत गया था, तो 13,000 महिलाओं ने यहाँ जौहर किया था। और तीसरा वाला जब मुगल बादशाह अकबर ने इसे हमला करके जीत लिया था, तो उस वक्त 7,000 महिलाओं ने जौहर किया था। मैं आपको बता दूं 1962 में इसके, ये पहले गड्ढा था, इसको अभी पूरा इसमें मिट्टी विट्टी डाल के भर दिया गया है। 38 फीट नीचे गड्ढा था। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे वालों ने पूरा चेक किया, तो उनको वहाँ ज्वेलरीज वगैरह मिले, एशेस मिले, तो उससे साबित हुआ ये जो जगह है ये जौहर स्थल थी। मैं आपको बता दूं, वो आपको एक प्लेटफॉर्म दिख रहा होगा, बड़ा वाला ये दिख रहा होगा, छोटा वाला प्लेटफॉर्म, बड़ा वाला जो प्लेटफॉर्म था ये शमशान घाट था। उस वक्त यहाँ जो राजा होते थे उनको यहाँ जलाया जाता था, रानी को वहाँ जलाया जाता था। और वो आपको जो गेट दिख रहा है, शव को लेकर वहां से आते थे, राजा के शव को लेकर वहां से आते थे। राजा रानी जी जो शाही परिवार के लोग रहते थे, उनके शव को वहां से लेकर आते थे, यहाँ जलाया जाता था इन 2 स्थल पे जो आपको जो प्लेटफॉर्म दिख रहे। उसके बाद एक पीछे लेक है, जो वहाँ स्नान किया जाता था और मंदिर में पूजा की जाती थी, और यहाँ से एग्जिट हुआ जाता था। ये आप देखिए, ये एग्जिट वाला गेट है, वो एंट्री वाला गेट था, ये एग्जिट वाला गेट है। तो ये था जौहर स्थल और शमशान घाट जो मैंने आपको बताया। तो दोस्तों अभी हम जाने वाले हैं देखने रानी पद्मिनी समर पैलेस, जो साल के 4 महीने वो यहाँ रहती थी। तो ये बहुत खूबसूरत पैलेस है, ये गेट है इसका। चलिए अंदर चलते। तो दोस्तों अभी हम आ गए हैं रानी पद्मिनी समर पैलेस, जो साल में जो 4 महीने गर्मियों में वो यहाँ रहती थी। तो आप देखेंगे ये पूरा पानी है, ठीक है, और बीच में एक पैलेस है। तो वो एक बोट के जरिए आना जाना करती थी, यहाँ से लेके वहां तक आप देख सकते हैं, और गर्मियों में वहां रहती थी। इसको 13वीं शताब्दी में बनाया गया था, और फिर बाद में जब
अकबर ने इस पे हमला किया था, उसको बहुत ज़्यादा डैमेज किया था। फिर बाद में इसको कुछ सालों के बाद रिपेयर किया गया। तो ये था रानी पद्मिनी का समर पैलेस। यहाँ वो 4 महीने रहती थी। अभी अंदर जाना तो मुश्किल है क्योंकि पानी भरा हुआ है, तो नहीं जा सकते, मगर गर्मियों में जब पानी सूख जाता है तो आप अंदर जाके विजिट कर सकते हैं और देख सकते हैं इस समर पैलेस को, रानी पद्मिनी के। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, बहुत से मैं जो चीज़ बता रहा हूँ ये थोड़ी डिस्प्यूटेड है क्योंकि हिस्ट्री के हिसाब से, और कहीं ऐसे लिखा हुआ नहीं है। तो मैं आपको बता दूं, जो फिल्म में बताया था, जो पद्मावती मूवी में जो अलाउद्दीन खिलजी देखता है रानी पद्मावती को, अब वो उसमें सच बात तो है नहीं वो, मगर फिल्म में ऐसा बताया गया है, क्योंकि ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं है और ऐसा हुआ ही नहीं था एक्चुअल में, मगर फिल्म में ऐसा बताया था। तो वो एक कॉन्सेप्ट में मैं बताऊँ तो उन्होंने यहाँ एक मिरर था उस वक्त, आपको बता दूँ, ये आपको जो दिख रहा है वहाँ एक मिरर था, और यहाँ झील के पास रानी पद्मिनी बैठी थी और अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ देखा था मिरर में, अब यहाँ से बैठ के। अब ये बात वो मूवी में बताई गई है, अब उसमें कुछ ऐसी, वो बात में कुछ ऐसे दम है ही नहीं, मगर एज अ मूवी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको ये बता रहा हूँ, क्योंकि हिस्टोरिकल रिकॉर्ड में ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं है ऐसे कोई किस्सा हुआ था। तो मैं आपको मूवी में के हिसाब से बता रहा हूँ, जो उन्होंने कॉन्सेप्ट लिए थे, वहाँ रानी पद्मिनी लेक के पास वहाँ बैठी थी और वो रिफ्लेक्शन से ये यहाँ एक मिरर था। वैसे यहाँ 1955 में गवर्नमेंट ने एक मिरर लगाया था, जो कि अभी इसको तोड़ दिया गया है, जो आप देख रहे हैं। तो ये उस वक्त का है, ये कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको बताया, वो चीज़ यहाँ दर्शाई गई थी, इसलिए। चलते अब नई जगह, चलिए। तो दोस्तों अभी हम आए हैं सूरज पोल, जो आप ये गेट देख रहे हैं, ये सूरज पोल गेट है। और ये आप जो रास्ता देख रहे हैं, देखिए ये जो रास्ता है, मेन रास्ता ये है, जो हम आए हैं वो रास्ते से, वो बैक साइड है किले का, अभी वो बाद में बनाया गया है। तो मैं आपको बता दूं, इधर भी 7 गेट थे, जो कि एक गेट हमें दिखता है, बाकी के 6 गेट अभी है ना टूट गए हैं। और मैं आपको ये बता दूं, ये जो आपको दिख रहे हैं, ये स्टेयर्स पायरिया वगैरह, ये अभी बनाए गए हैं। पहले यहाँ रैंप होते थे जिसपे से हाथी घोड़े ऊपर जाते थे, इस गेट के जरिए, इस सूरज पुल के गेट के जरिए, आप देख सकते हैं। ये भी नया बना है, आप देख सकते हैं। अब मैं आपको बता दूं, जो राजपूत का हारने के कारण क्या होते थे, सबसे मेन कारण क्या होता है, क्योंकि 27 बार हमले हुए, 24 बार राजपूत जीते और 3 बार नहीं जीत सके। एक बार अलाउद्दीन खिलजी 1303 में, दूसरा 1536 बहादुर शाह जो गुजरात के थे, और लास्ट वाला मुगल बादशाह अकबर 1568 में। तो ये 3 बार वो जीत नहीं पाए। तो इसका कारण ये था, क्योंकि आप ये देख सकते हैं, ये खेती, ये जो खेती है ना, उस वक्त खेती बाहर होती थी, ठीक है, और लोग किले के अंदर रहते थे, ये सबसे बड़े प्रॉब्लम होती थी। तो कोई भी, अलाउद्दीन खिलजी जब आया तो उसने सबसे पहले क्या करा, उसने ये सीज कर लिया था, ये पूरा सीज कर लिया था, और 6 महीने तक अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ डेरा डाल के रखा था। तो इसके कारण क्या हो गया था, जितना स्टॉक था खाना का वो अंदर था, तो लोग कम थे उस वक्त, स्टॉक ज्यादा था, तो 6 महीने तक चला। फिर बाद में स्टॉक खत्म हो गया खाने का, फिर लड़ाई हुई और उसमें फिर राजपूत हार गए, और फिर जौहर हुआ, जो मैंने आपको बताया, जौहर कुंड। तो ये कारण था। तो ये जो जगह थी, 6 महीने तक अलाउद्दीन खिलजी ने इसे सीज किया था। फिर गुजरात के बहादुर शाह ने 23 दिन तक सीज कहा था बोले, और 17 दिन तक मुगल आर्मी, मुगल बादशाह अकबर, उन्होंने सीज कर दिया था। तो खाने की प्रॉब्लम हो गई थी, उसके बाद जंग हुई थी, और उसके बाद राजपूत हार गए थे। तो ये सबसे बड़ा वीक पॉइंट था, क्योंकि खेती बाहर होती थी उस वक्त, इसके कारण ये हार जाते थे, क्योंकि कोई भी आके सीज कर लेता था। तो ये वो जगह है, देखिए आप, ये वो जगह है, ये उस वक्त एक तरीके से बैटल ग्राउंड भी था, यहाँ जंग यहाँ हुई थी, आप देख सकते हैं। अभी तो यहाँ खेती बाड़ी होती है, और वहाँ देखिए आप कितना। और ये मैं आपको बता, ये रास्ता, ये ओरिजिनल रास्ता है पहले का, यहाँ से लोग आते जाते थे, वो बाद में बनाया गया जब अभी जो बैक साइड का जो देख रहे हैं, इसलिए वहाँ आपको जनाना खाना और ट्रेजर रूम, जहाँ सोना चांदी रखा जाता था, और जो महिलाओं का रूम्स थे, लेडीज कंपार्टमेंट था पूरा, तो वो लास्ट साइड में था महल के। वो अभी हमको पहले इसलिए दिखा क्योंकि हम बैक साइड से आए, क्योंकि रास्ता अभी भी चालू है, मगर ये पैदल के वालों के, जो पैदल आना चाहते हैं और जो ऑटो से कार से आना चाहते हैं, तो वो रास्ता है। तो दोस्तों बहुत थक गया मैं, करीबन 3-4 घंटे लग गए पूरे किले को कवर करने के लिए। तो ये मैंने एक्सप्लोर किया। अगर आपको मेरा वीडियोस अच्छे लगते, प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।